आज मैं अपना 900वां ब्लॉग पोस्ट लिखने बैठा हूँ। 1 मील का पत्थर है ये, सच में। लेकिन जैसे ही मैं ये शब्द लिख रहा हूँ, एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है। मुझे कहाँ रुकना चाहिए? क्या मुझे एक 1000वें पोस्ट का लक्ष्य रखना चाहिए, या जब तक इस दुनिया में हूँ लिखता रहूं? सच कहूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं खाली कुएं में आवाज दे रहा हूँ। जरूरी नहीं कि हमेशा बहुत सारे पाठक हों, लेकिन मैं यहाँ हूँ, अभी भी लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कभी कभी कुछ जादू ही होता है जो सारी मेहनत को सार्थक बना देता है। मुझे मिली सभा से अच्छी तारीफों में से एक मेरे एक दोस्त ने दी थी, जिसने मुझे बताया कि उसने मेरे भतीजे को जीवन जीने के तरीके पर मेरी एक पोस्ट पैठवाई। वो नौजवान नशे की लत से जूझ रहा था, लेकिन मेरा ब्लॉग पढ़ने के बाद उसे छोड़ने की प्रेरणा मिली। अब मुझे ये भ्रम नहीं है कि हर पाठक को इतना गहरा अनुभव होता है, लेकिन ये जानकर कि एक व्यक्ति ने भी ऐसा अनुभव किया, इन पोस्ट को लिखने में बिताए गए सारे घंटे सार्थक हो जाते हैं। मुझे यकीन है कि बहुत से और लोगों ने मेरे शब्द पढ़े होंगे, लेकिन कुछ ने ही उन्हें दिल से लिया होगा। और ये ठीक है, मैं खुद भी बिल्कुल सही नहीं हूं, हम में से कोई भी नहीं है। तो जैसे ही मैं जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में लिखता हूं जिनमें हमें सुधार करना चाहिए, मैं वास्तव में खुद को उन्हीं सबक की याद दिला रहा होता हूं। इससे मुझे एक ज्ञानी संत और एक छोटे लड़के की कहानी याद आती है। लड़के को चीनी की लत थी, चॉकलेट, कैंडी, जो भी कहें। उसकी तबीयत खराब रहने लगी और बहुत समझाने के बाद उसकी माँ उसे एक बुजुर्ग संत के पास ले गई, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। माँ ने संत से अपने बेटे को सलाह देने का अनुरोध किया। हालांकि संत ने उन्हें बस 15 दिन बाद वापस आने को कहा। जब वे वापस आए तो संत ने आखिरकार लड़के से कहा, चीनी मत खाओ, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लड़के की माँ ने हैरान होकर संत से पूछा कि उन्होंने 15 दिन पहले ऐसा क्यों नहीं कहा था। संत ने उत्तर दिया, 15 दिन पहले मैं खुद बहुत सारी चीनी खा रहा था। मैं खुद जो उपदेश देता हूँ उसे खुद न मानकर तुम्हारे बेटे को क्या सलाह देता। ये कहानी हमेशा मेरे साथ रही है। ये एक याद दिलाता है कि हमें कम से कम जो हम उपदेश देते हैं उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, उन बहुत से लोगों के विपरीत जो खुद नहीं मानते लेकिन सलाह देने में आगे रहते हैं। अगर मैं किसी भी कारण से गुस्सा हो जाता हूं तो मुझे दूसरों को क्रोध प्रबंधन पर सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह अगर मैं अपने लेन देन में ईमानदार नहीं हूं तो ईमानदारी का उपदेश देना बेकार है। लेकिन वो मुझे इन विषयों पर लिखने से नहीं रोकता कि उनकी ऐसा करने से मैं खुद को भी अपनी कमियों को सुधारने की याद दिला रहा होता हूँ। अच्छाई की सराहना की जानी चाहिए और उसे फैलाना चाहिए, क्योंकि इसी तरह हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। वहाँ अनगिनत नेक लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा कर रहे हैं, अपने बारे में बात करने के लिए बहुत नेक। हमें उनके काम को उजागर करना चाहिए, क्योंकि वे पहचान के हकदार हैं और उनका उदाहरण दूसरों को प्रेरित कर सकता है। जीवन एक जटिल संघर्ष है, पाठों की एक श्रृंखला जो अपनी अनिश्चितता में भया फ्राइटनिंग हो सकती है। हमारे प्राचीन शास्त्र मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, हमें शांतिपूर्वक जीने और आंतरिक सत्य की तलाश करने का आग्रह करते हैं। भगवद गीता हमें अपना कर्तव्य निभाने के लिए बिना परिणामों से जुड़े सिखाती है। फिर भी हम कितनी बार चूक जाते हैं, परिणामों की चिंता में पड़कर कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय। जीवन की कुंजी सही कार्य में लगे रहना है, जबकि उसके फलों से अनासक्त रहना है। और इसके साथ ही मैं इन बिखरे हुए विचारों को विराम देता हूँ। भगवान हम सभी को आशीर्वाद दें और हमें एक ऐसे जीवन की ओर दिशा दिखाएं जो वास्तव में उत्कृष्ट हो। मेरी ब्लॉग साइट guccigan2.in है और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब